बंगाल एक ऐसा नाम जिसके बिना हम भारतीय राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल वो नाम है जो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद यानी 2026 में ये नाम गूंज रहा है, क्योंकि आज़ादी के पहले की बात करें तो भारत की पहली राजधानी बंगाल थी और बंगाल में ही जो ऐसे बुद्धिजीवी पैदा हुए जो भारतीय राजनीति को बहुत आगे पहुंचाए, चाहे वो अंग्रेजों से हमें छुटकारा पाना हो, चाहे आज की राजनीति की बात करें जब बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में पहली बार बनी है, यानी इस बार जो सीएम बने हैं वो बने हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है क्योंकि बंगाल की जनता पिछले 15 साल से ममता बनर्जी यानी टीएमसी वाली सरकार का सामना कर रही थी और पिछले 15 साल में जनता ने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया। इससे पहले बात करें तो 34 साल से ज़्यादा का वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर रही बंगाल। यानी अगर बंगाल की बात करें तो एक तरफ जो कलकत्ता जो बंगाल की राजधानी भी है और ये जो राजधानी है, जो शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। अगर बम्बई की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहाँ एक तरफ वो दोनों शहर बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन बंगाल की राजधानी कलकत्ता आज भी पीछे है। और ये लोगों की जहन में, खासकर जिन युवाओं से मैंने बात किया, उनके जहन में ये चीज़ें हैं कि हाँ, हम उस तरीके से प्रगति नहीं कर पाए जिस तरीके से पिछले जो दूसरे राज्य हैं वो प्रगति किए हैं। लेकिन वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी एज अ सीएम शपथ ले चुके हैं। 9 मई को उनका शपथ हुआ था, आज 17 तारीख है, यानी एक हफ्ते का समय बीत चुका है। लेकिन इन एक हफ्तों में, ये छोटे से वक्त में उन्होंने बहुत सारे कई बड़े फैसले लिए। वो सिर्फ 2 दिन बाद यानी 11 मई को ही अपना कैबिनेट का मीटिंग रखते हैं और कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ही वो बहुत कड़े फैसले लेते हैं, बहुत कड़े फैसले जिनको पिछले 15 साल से ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं किया था। मैं एक एक करके उन फैसलों को बताऊंगा। सबसे पहले बीएसएफ के लिए जमीन, क्योंकि बांग्लादेश से ये जो स्टेट है बंगाल है वो सटता है और खासकर बहुत बड़ा जो बाउंड्री शेयर करता है खासकर बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है जो बाहर से आते हैं लोग आते हैं खासकर बंगाल में, और बंगाल में एंटर करने के बाद वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि बीएसएफ के लिए खासकर 600 एकड़ जमीन तैयार की जाएगी, जिससे उनको बॉर्डर फेंसिंग की सुविधाएं मिल सके, जिसके तरीके से जो इनलीगल लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, वो इससे मदद मिल सके, रोकने के लिए मदद मिल सके, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट को, खासकर शुभेंदु अधिकारी को, जो क्योंकि अभी बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा, ये एक डाटा है 2016 के हिसाब से कि 2 करोड़ से ज़्यादा इनलीगल बांग्लादेशी आज भी भारत में मौजूद हैं और खासकर बंगाल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, तो कई सारे जो इनलीगल बांग्लादेशी थे वो बॉर्डर के रास्ते दूसरे अपने अपने देश लौट गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा उनका फैसला था, ये कैबिनेट की मीटिंग के दूसरे 2 दिन बाद ही हुआ था, यानी 11 मई को आयुष्मान भारत स्कीम लागू हुआ। क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम जो ऐसा स्कीम है जिसके तहत 5 लाख से ज़्यादा मदद मिलता है। अगर आपको बीमार हो जाते हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको मदद मिलता है। लेकिन ये जो स्कीम था ये खासकर 2-3 राज्यों में लागू नहीं हुआ था, जिसमें जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, जैसे बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली में भी जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो ये स्कीम लागू हुआ। अब बंगाल में भी ये स्कीम लागू हो गया है। अब तीसरा की बात करते हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा फैसला है वो है सेंसस शुरू हो गया। यानी सेंसस जो 11 महीने पहले ममता बनर्जी ने बंद करवाया था, अब वो शुरू हो गया है। और चौथे की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता यानी जो इसको लागू कर दिया गया है। उसके बाद IPS ऑफिसर, इनको अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी, जो कि इससे पहले ये नहीं होती थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कई रिफॉर्म किए हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे, यानी ग्राउंड लेवल पे क्या बड़ी समस्याएं रही हैं। खासकर जिन लोगों से हमने बात की जो बंगाल में रह रहे हैं, जो बंगाल के पूर्ण निवासी हैं, उनका कहना है कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जो बंगाल की गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी कार्ड खेल रही थी। खासकर जो 20% वोट है मुसलमानों को लेकर के, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था और खासकर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बढ़ा पिछले 5 वर्षों में। लेकिन अब लोगों का सोच है, ये राय है कि जब ये नई सरकार बनी है तो इनसे हमें थोड़ा बहुत छुटकारा मिल सकता है। और अभी पिछले 48 या 24 घंटे में बात की जाए तो बहुत सारे कड़े फैसले इन सब चीज़ों को लेकर लिया गया है। सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया है वो आरजीकर हॉस्पिटल केस। ये आपने सुना होगा, पिछले
साल जो ये हुआ था घटना, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर ट्रेनी यानी एमबीबीएस की छात्रा थी, उसके साथ रेप की घटना हुई। और जब ये रेप की घटना हुई और खासकर कलकत्ता के अंदर बहुत सारा जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई। खासकर बीजेपी जो थी वो सरकार को घेरने की कोशिश की, टीएमसी को घेरने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनती, उन्होंने सबसे बड़ा फैसला इस केस में लिया। उन्होंने 3 बड़े अफसर, आईपीएस रैंक के अफसर विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया, जो कि इस जांच की सबसे गहन अध्ययन कर रहे थे, जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ये जांच हुई वो न्यूट्रल नहीं हुई। ये सबसे जो बड़ा निर्णय रहा। और इसके साथ ही पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे भारत भर में इसकी खुशी मनाएगी, क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं कि इस लड़की को, खासकर इस परिवार को न्याय मिल सकेगा। और इस जो बेटी की माता जी थी, उन्होंने चुनाव भी लड़ा और बहुत बड़े अंतर से बंगाल में उन्होंने चुनाव भी जीता। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत भर का है, यानी सड़क पर नमाज। सड़क पर नमाज को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी शख्स सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। यानी जो जैसे फ्राइडे के दिन लोग निकलते हैं, सड़कों को घेर लेते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था 2024 में, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि लोग आसानी से नमाज पढ़ सके, यानी रोड को ही ब्लॉक कर दिया गया था। सोचिए, ये मतलब ये देखिए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां पे लोगों को इन सब करने के लिए रोड को ब्लॉक कर दिया गया। तो इसको वीडियो में उन्होंने शेयर किया कि जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए रोड को ब्लॉक किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, लोग बहुत सारे ज़्यादा परेशान हुए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने ये सब बड़ा निर्णय लिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे निर्णय लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि 2011 में जो कई सारे ओबीसी सर्टिफिकेट बने थे, उसमें उन्होंने सबको रद्द कर दिया गया। यानी अभी उन्होंने रद्द नहीं किया है, उस पर जांच बैठी गई है कि दोबारा जांच होगी कि क्या ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया गया है, क्या ये सही है या नहीं है। इस पे दोबारा जांच की जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा वुमेन सेफ्टी को लेकर के सरकार ने साफ कहा है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर के हम पूरी तरीके से तटस्थ हैं और हम ऐसा कोई भी क्राइम नहीं होने देंगे जिससे लोगों को, खासकर वुमेन्स को, प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके अलावा खासकर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रामनवमी हुई, उन्होंने आई थिंक 5,000-7,000 से ज़्यादा रामनवमी मनाया गया पूरे बंगाल भर में। तो यहाँ से लोग जो हिंदू वोटर थे वो जागृत हुए। और इसके बाद से जो यहाँ पे बीजेपी को जो फायदा मिला वो बिल्कुल ही देखने लायक था, क्योंकि जहाँ पे 200 से ज़्यादा सीटें जीती, जहाँ पे बंगाल में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं ला पाती थी। लेकिन ये सब जो बड़े फैसले लिए गए पिछले 1 हफ्तों में, शुभेंदु अधिकारी सीएम बनते ही, ये सब बिल्कुल ही भारतीय राजनीति में एक बड़ा कदम रहा है। इसके अलावा बात करें जो वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, उनकी बस यही सोच है कि जिस तरीके से माइनॉरिटी गवर्नमेंट की शासन की गई पिछले 15 सालों में, अब वो बंद हो। जब ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो बंद हो। और इसके अलावा जो निष्पक्ष सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए, हर एक लोगों को साथ में लेकर के, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मंत्र पे है, उस हिसाब से अब ये सरकार होनी चाहिए, अब ये राजनीति होनी चाहिए। इन सब के अलावा भी एक सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है कि 18 मई से सभी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में वंदे मातरम जो गीत है वो गाया जाएगा। तो ये सब बड़े फैसले रहे हैं पिछले 1 हफ्ते में और शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिए गए हैं। यानी जहां पर उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए जो पिछले 15 साल से नहीं लिए गए थे, यानी ममता बनर्जी गवर्नमेंट में नहीं लिए गए थे। क्योंकि अब जब ये सरकार बनी है तो यानी डबल इंजन की सरकार, जैसे कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि अब केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। तो इसमें आपको अब हम पूरा समरी बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है पिछले 1 हफ्ते में, जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने बहुत कई फैसले लिए, जहाँ पे उन्होंने खासकर मुसलमानों के लिए जो पहले वो रोड पे नमाज पढ़ा करते थे उसको बंद कर दिया गया। अवैध जो मदरसे थे उन पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा उन्होंने जो और बड़े फैसले लिए उसमें बीएसएफ के लिए ज़मीनें उन्होंने 600 एकड़ दिया। उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड जो सबसे बड़ा स्कीम है केंद्र सरकार की, इसको उन्होंने लागू किया। नहीं, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, अभी 1 हफ्ते में और क्या कुछ बदलता है, इन सब चीज़ों का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और खासकर जो बंगाल पे हमारी पूरी पैनी नज़र रहेगी, क्योंकि बंगाल में पिछले कई दशक बाद ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ जो भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बंगाल वो राज्य है जो
बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करती है और बांग्लादेश से कई सारे इनलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, भारत में आते हैं, भारत में शरण लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे केस में भी, खुलासा रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि ऐसे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे कम्युनल वायलेंस करते हैं, जो बांग्लादेश से लोग आते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का भी की जो तरीके से मदद हो सकता है, क्योंकि ये लोग पैसा भेजते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो इनलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और भारत में बच जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और यहीं कई वर्षों तक रह सकते हैं। ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा अभी भी इनलीगल बांग्लादेशी भारत में मौजूद हैं। इनको निकालना सबसे बड़ा मतलब काम है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि 2 करोड़ लोगों को आप किसी देश में वापस भेज दें। ये इसके लिए सेंसस चालू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी इस पर बहुत ही पैनी नज़र रखे हैं और उनकी पूरे कैबिनेट मीटिंग में भी इन सब बातों का बात चल रही है। फिलहाल हमारे इस खास शो में, खास वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप शुभेंदु अधिकारी को 1 हफ्ते में जिन्होंने काम किया है, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और आपकी शुभेंदु अधिकारी से क्या उम्मीद है ये भी जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।